आज का यज्ञ हमारे जीवन में पवित्रता को देने वाला हो। आज जो देवी का जो पूजन है उसका प्रथम दिवस है, तो गुरुदेव कृष्णदत्त जी ने जो उसके बारे में बताया है उसकी जानकारी के बारे में मैं बताता हूँ। आज का जो समाज है माँ दुर्गा की गोद में जाने के लिए तत्पर हो रहा है, माँ काली की अष्टभुजा की गोद में जाने के लिए तत्पर हो रहा है। हमारे योगेश्वर आचार्यजन जब इसमें रत रहते थे तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप उनके समीप आते रहते थे। जैसे हमारे यहाँ अष्टभुजा का प्राय वर्णन आता रहता है। हमारे यहाँ यौगिक साहित्य में जब योग के ऊपर अनुसंधान करने लगते हैं तो योग की 8 प्रवृत्तियाँ मानव की जागरूक हो जाती हैं। 8 भुजाओं से वे कल्याण करने वाली अष्ट भुजा अष्टो ब्रह्मो अष्ट दिशाएं कहलाती हैं। प्राची दिग, दक्षिणी दिग, प्रतीचिति दिग, उतिची दिग और ध्रुवा उधर्वा दिग, ब्रह्मो ईशान ईशान कोण, उधर्वा कृतियों में दक्षिण में ईशान कृतियाँ कहलाती हैं। ये अष्ट भुजाएं कहलाती हैं। प्रकृति का सर्वत्र ब्रह्मांड, प्रकृति की जो रचना हो रही है इसमें प्रथम दिशा में प्रकाश आता है। यह आदित्य सूर्य उदय होता है प्रातः काल में, इसलिए उस माँ का प्रथम भुजा हमारे यहाँ पूर्व दिशा से आता है। जिससे अदिति उत्पन्न होती है, यह प्रकाश का भंडार है। प्रातःकाल होते ही प्रत्येक मानव पूर्व अभिमुख होकर उच्चारित करते ही पूर्व अभिमुख होकर के वह याग करता है। जैसे तुम्हें प्रतीत होगा, जाबाल सत्यकाम, जब महर्षि गौतम ने यह उच्चारण कर दिया कि जाओ इन 400 गौओं को ले जाओ और जब तक 1 सहस्त्र न हो जाएं मेरे द्वार पर ना आना। जाबाला पुत्र सत्यकाम 400 गौओं को लेकर के जब वे गोवे सहस्त्र हो गई तो पूर्व अभिमुख होकर के जब याग करने लगे, अग्नि का प्रकाश अग्निहोत्र करने लगे, तो उस समय उसे एक वृष प्रेरणा देता है और वृष कहता है, हे जाबाल सत्यकाम, गवम व्रही वृति सहस्त्राणी, हम 1 सहस्त्र हो गए हैं, अब उद्दालक गुरु के द्वार पर चलो। महर्षि गौतम के द्वार पर उद्दालक नहीं थे, परंतु पूर्व अभिमुख होकर के जाबाला सत्यकाम याग कर रहा है। याग करने के पश्चात वे अगला दिवस को वहां से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि पूर्व अभिमुख होकर के याग करना क्योंकि वह प्रकाश का भंडार है। वह माँ इस प्रकृति का एक भुज है जिससे प्रकाश उसके भुज में प्रकाश है। वह प्रकाश कैसा है? पूर्व दिशा से ही सूर्य उदय होता है। वह उषा और कांति के सहित आता है। उषा और कांति प्रसाद रूप में मानव को प्राप्त होती है। हे मानव, तो उस प्रसाद को प्राप्त करने वाला बन। उषा काल जब होता है, उस काल में अंतरिक्ष में लालिमा होती है। वह लालिमा मानव के प्रकाश का नेत्र बन करके मानव को अमृत बिखेरती है। प्रत्येक मानव अमृत का पान करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो साधना करने वाले पुरुष हैं, जो ग्रह में रहने वाले पुरुष हैं, वे सदैव जागरूक हो जाएं और वे पूर्वाभिमुख होकर के अपना ध्यान अथवा साधना करने में सदैव रत रहें, क्योंकि वह प्रकाश का भंडार है। प्रकाशम देवत्यम, क्योंकि प्रकाश ही तो मानव का जीवन है। कांति बन करके आता है। जहाँ अंधकार समाप्त हो जाता है, अंधकार नहीं रहता प्रकाश के आने पर, क्योंकि अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश अज्ञान का माना गया है। सबसे प्रथम वह पूर्व
कहलाता है। यह देवी की एक भुजा है। माँ काली की एक भुजा कहलाती है। माँ मम ब्रही कृतम देव योगियों का एक चरण कहलाता है, एक भुजा कहलाती है। तो आज का जो ये गुरुदेव का जो प्रवचन है, इसमें जो हमारे यहाँ अष्ट देवी के जो अष्ट भुजाओं की जो विस्तार दिया जाता है, उस विस्तार के बारे में जो प्रकृति की जो कृतियाँ बनी हुई हैं, उसमें जो हमारी प्रकृति है, उसमें पहला भुज जो बताया है वो पूर्व को बताया है, और उस पूर्व दिशा से हमें प्रकाश आता है। सूर्य की जो किरणें आती हैं वे हमारे जीवन में तेज को बढ़ाने वाली हैं। तो आज का जो यज्ञ है वो हमें प्रथम भुज का प्रकाश देता हुआ, अब सभी हाथ ऊपर उठा लेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का